प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली यूनिक स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम अनजाना बंधन एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था, अब क्या मेरी फ्रेंड तुम्हें वॉशरूम लेके जाएगी। वो उधर सामने रूम दिख रहा है ना, उसमें वॉशरूम है। देव ने उसे घूर कर देखा और बोला, चुप रहो आंटी, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। मायरा खुद के लिए आंटी शब्द सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से से घूरते हुए बोली। तो चलिए अब आगे क्या होता है ये इस कहानी की में सुनते हैं। यूँ तुम्हें मैं कहाँ से आंटी लगती हूँ? हाँ, तुम खुद को देखो, पागल लड़के, ना जाने कहाँ से मेरी फ्रेंड के पीछे पड़ गए। उम्र में मुझसे बहुत बड़े हो और मुझे आंटी बोल रहे हो। देव ही गुस्से में मायरा को घूरने लगा। तभी माही देव को शांत कराते हुए बोली, आप चुप रहिए। फिर मायरा को भी चुप रहने के लिए बोली और देव से बोली, आपको वॉशरूम जाना था ना, चलिए मेरे साथ। देव तुरंत माही के हाथ को पकड़ लिया और बोला, हाँ हाँ वाइफी, चलो। ये गंदी आंटी के साथ हमें नहीं रहना। माही को भी देव के मुंह से मायरा के लिए आंटी वर्ड सुनकर हंसी आ रही थी, पर वो खुद की हंसी को कंट्रोल की और अपने साथ देव को लेकर वॉशरूम आई और बोली, क्या सच में आपको वॉशरूम जाना था? देव वॉशरूम के अंदर गया और पीछे मुड़कर एकदम से माही को पकड़कर वॉशरूम के अंदर खींच लिया। फिर एक तेज आवाज़ के साथ वॉशरूम बंद हो गया। माही हैरानी से देव को देख रही थी। वहीं देव तुरंत माही को वॉल से लगाकर खड़ा कर दिया और तुरंत उसके चेहरे की तरफ झुककर बिना वक्त गवाए माही के सॉफ्ट होठों को अपने होठों के बीच दबा दिया और बड़े ही पैशनेटली उसे किस करने लगा। देव के अचानक ऐसा करने से माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती, लेकिन देव उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो लगातार उसके होठों पर बस किस किए जा रहा था। माही खुद को छुड़ाने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन देव उसे छोड़ ही नहीं रहा था। माही अपने दोनों हाथों को देव के कंधे पर रख उसे खुद से दूर करने लगी। यह देख देव तुरंत उसके दोनों हाथों को पकड़कर वॉल से लगा दिया और बड़े ही एग्रेसिव होकर माही को चूमने लगा। वही माही के होठों को इस तरह से चूम रहा था जैसे मानो किसी भूखे भेड़ियों को उसका शिकार मिल गया हो और वो आज उसे पूरी तरह से खा ही जाना चाह रहा हो। माही को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके होठों को पूरी तरह से निकल जाएगा। उसकी सांसें बुरी तरह से भारी हो चुकी थी। जब देव को ये एहसास हुआ तो माही के होठों को छोड़ उसके गले पर अपने होठ ले गया, वहाँ पर किस करने लगा। पर माही के गले कॉलर बोन पर किस किए जा रहा था। माही अपनी बड़ी धड़कनों को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। कुछ सेकंड बाद जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो वो खुद के हाथ को देव की पकड़ से छुड़ाकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं? आपने मुझे वॉशरूम में क्यों खींचा और अचानक से आपको क्या हो गया? देव माही को देखते हुए बोला, आई वॉन्ट यू वाइफी। माही हैरानी से देव को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोली। देव माही को देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, क्या तुम रेडी नहीं हो? माही हड़बड़ाते हुए बोली, आपको पता भी है हम अभी कहाँ हैं? मैं अभी अपने घर आई हूँ और ऐसे अगर हम वॉशरूम में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो सब क्या सोचेंगे? ये सही नहीं है और वो भी अभी दिन का समय है। हम किसी से क्या कहेंगे? सबको यही लगेगा कि आखिर हम दोनों कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन के बारे में तो सब जानते हैं। ऐसे में अगर हम दोनों यहाँ रहेंगे तो सबको डाउट होने लगेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि सभी लोगों को आप पर डाउट हो? देव माही को ही देख रहा था। वो एकदम से माही के होठों के पास गया और अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, इसका मतलब क्या अगर दिन नहीं होता और रात में अगर मैं ये बोलता तो तुम मेरी बात मान जाती वाइफी? फिर ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं रात में ये सब करूँगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना।
ऐसे हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहेगा और ना ही कोई डाउट करेगा। आई एम राइट। ये कहते हुए देव अपनी टंग से माही के कानों पर लेक करने लगा। देव के ऐसा करने से माही कांप उठी। उसके पूरे शरीर में एक तेज करंट की लहर दौड़ गई थी। शर्म के कारण उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। वह देव की बातें सुन हैरान थी। वो देव को खुद से दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं? मुझे जाना है। मायरा मेरा वेट कर रही होगी। क्या सोचेगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मायरा का नाम सुनते ही देव को गुस्सा आने लगा। वह माही को वापस से अपनी बाहों में जकड़ा और बोला, उस गंदी लड़की के पास तुम्हें नहीं जाना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी गंदी फ्रेंड है। मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी, यहाँ तक कि वह हम लोगों का डाइवोर्स तक कराने वाली थी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें अलग करे। ये सब बोलते हुए देव का चेहरा सर्द हो गया था। ये देख माही देव को शांत कराती हुई बोली, शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे बहुत मानती है ना, और उसे लगता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी फ्रेंड का हस्बैंड ऐसा हो। वो मुझे बस खुश देखना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा किया। आप उसे गलत मत समझिए। दिल की बहुत अच्छी है वो, और मुझ में तो उसकी जान बसती है। देव घूर कर माही की तरफ देखा और बोला, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही तरफदारी कर रही हो? क्या वो तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? माही एक नज़र देव की तरफ देखी। देव को देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे उसे मायरा से जलन हो रही हो। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? आपको मायरा से जलन हो रही है? क्या आप मायरा से जल रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? देव ने मुंह बनाया और बोला, मैं क्यों जलने लगा उससे? होती कौन है वो मुझसे जो मैं उससे जलूंगा? मुझे अच्छे से पता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, और तुम्हारे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। माही मुस्कुराते हुए देव के कान में धीरे से बोली, सच कहूँ तो मैं उसे आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना कहकर माही तुरंत देव से दूर होकर वहाँ से जाने लगी कि तभी देव ने तुरंत उसकी कलाई को पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया, जिससे माही सीधे उसके सीने से टकरा गई। देव माही को कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, अच्छा ऐसा है तो ठीक है वाइफी, अभी मैं साबित करवा देता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो या उससे, क्योंकि मैं तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता, मैं तुम्हें वॉशरूम से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाने दूँगा। माही हैरानी से देव को देख रही थी। उसने तो बस ऐसे ही मजाक में देव से कह दिया था, पर अब माही का मजाक उस पर ही भारी पड़ने वाला था। वहीं देव के होंठों पर अभी एक डेविल स्माइल थी। वह माही की तरफ देखते हुए तुरंत उसके साड़ी के अंदर अपनी एक हाथ को डाल उसकी कमर को धीरे धीरे से सहलाने लगा। माही ये महसूस कर कांप उठी थी। वो देव के हाथ को पकड़ते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। देव उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो अपनी फ्रेंड को ज़्यादा चाहती हो ना, उसे ज़्यादा प्यार करती हो, मुझसे तो नहीं करती। तो अब मैं साबित करूँगा और मैं तुम्हें इतना प्यार दूँगा कि तुम मुझे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगी। ये कहते हुए देव के हाथ धीरे धीरे माही के पेट के नीचे जा रहे थे, जिसे महसूस कर माही की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत देव के हाथ को पकड़कर बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। देव उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देखा और बोला, मैं क्यों बात मानूं तुम्हारी? माही रिक्वेस्ट भरी निगाहों से देखने लगी, लेकिन देव तो देव था। वह भला कब यहाँ किसी की बात मानता था? ये बात अब माही भी समझ गई थी। वह तुरंत देव के हाथ को देखकर बोली, अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है बाबा, अब मत नाराज होइए और अब मुझे जाने दीजिए। देव मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं वाइफी, क्योंकि तुमने गलती की है तो पनिशमेंट तो बनता है ना। ये कहते हुए देव नीचे झुका और एकदम से माही के क्लेविस के पास जाकर बाइट कर दिया, जिससे माही की हल्की सी चीख निकल गई। माही के ऐसे चीखने से देव एकदम से उसके होंठों पर अपनी होंठ रख दिया, जिससे माही की चीख उसके गले में ही ठहर गई।
वहीं देव अब धीरे धीरे माही की साड़ी के अंदर अपनी एक हाथ को डाल उसके पेट को बुरी तरह से रफ करने लगा, जिससे माही की सांसें भारी हो रही थी। ऊपर से देव ने पहले ही उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर रखा था, जिस कारण माही सांसें भी नहीं ले पा रही थी। माही देव को उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे दूर करने लगी। तभी देव एकदम से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे ऊपर की तरफ उठाकर एक हाथ में ले लिया और वापस से माही के साड़ी के अंदर अपने हाथ डाल दिया। ये सब कुछ देव ने इतना जल्दी किया था कि माही को संभलने का मौका भी नहीं मिला। देव अब माही के होठों को बेतहासा चूम रहा था और उसके हाथ अलग ही करामात कर रहे थे, जिससे माही की सांसें बुरी तरह से भारी हो रही थी। कुछ सेकंड बाद जब देव को एहसास हुआ कि माही बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है, तो बिना मन के देव को ना चाहते हुए माही के होठों को छोड़ना पड़ा। जैसे ही देव माही के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से रिहा किया, माही तेज तेज सांसें लेने लगी। उसके इतनी तेज से सांसें लेने से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देख देव की आंखों में कलर की चमक दिखने लगी। देव माही के कान के पास झुका और अपनी मदहोश कर देने वाले आवाज़ में बोला, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो वाइफी। ये सुनकर माही कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से देव की तरफ देखी तो वो चौंक गई। देव की नज़रें माही के क्लेविस पर थी, जहाँ पर देव के बाइट के निशान बने हुए थे। यह देख माही देव की तरफ देख झूठी नाराज़गी से बोली, बेशर्म इंसान, दूर हटिए। देव माही को एक नज़र देख तिरछा मुस्कुराया और मैग्नेटिक वॉइस में बोला, ऑफ कोर्स वाइफी, बेशर्म तो मैं हूँ, बट ओनली फॉर वाइफी। इतना कह देव तुरंत नीचे झुका और माही के क्लेवेज पर दिए अपने बाइट के निशान पर धीरे धीरे अपनी टंग से लिक करने लगा। देव के ऐसा करते ही माही का पूरा शरीर सिहर उठा। माही छटपटाते हुए अपने हाथों को देव की पकड़ से छुड़ाई और वो तुरंत देव के बालों को कसकर पकड़ ली। वहीं देव माही के पूरे क्लेवेज पर अपने टंग से लिक कर रहा था, तो कभी उसे सर करने लगता, जिससे माही के मुंह से शिश्कियों की आवाज़ निकलने लगी थी और वो मौन करते हुए बार बार देव का नाम ले रही थी, जिसे सुनकर देव और मदहोश होने लगा। फिर वो माही को उसके कमर से कसकर पकड़ के खुद से चिपका लिया और वो एक बार फिर से माही के होठों को अपने होठों में भर लिया। फिर बड़े ही बेताबी से उसके होठों को चूमने लगा। उसी समय वॉशरूम के बाहर से एक आवाज़ आई, माही बेबी, कहाँ हो जाने मन। इस आवाज़ को सुनते ही माही चौंक गई। वहीं देव गुस्से से बड़बड़ाया, ये मायरा आंटी फिर आ गई कबाब में हड्डी बनकर। अभी देव अपने मन में बोल ही रहा था कि माही एकदम से उसे धक्का दे दी, जिससे देव खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। वहीं माही एकदम एक नज़र नीचे फर्श पर गिर देव की तरफ देखी और अपना कान पकड़कर धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी सॉरी। पर तभी बाहर से मायरा की एक बार फिर से आवाज़ आई, माही क्या हुआ, यह गिरने की आवाज़ कैसे आई है। असल में माही ने जब देव को धक्का दिया था तो वो जब गिरा, साथ में पास में रखी बाल्टी भी गिर गई। उसकी आवाज़ से मायरा घबरा गई थी। मायरा वॉशरूम के डोर पर नॉक करने लगी। यह सुनकर माही जल्दी से डोर ओपन की और बाहर आ गई। मायरा जो कि बहुत घबराई हुई थी, वो माही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी और बोली, माही तुम वॉशरूम में गिरी थी क्या, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। माही मायरा को शांत करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है यार, मैं ठीक हूँ। तभी मायरा बोली, अगर तुम ठीक हो तो फिर क्या गिरने की आवाज़ आई थी, कुछ गिरा है क्या, रुक मैं देख कर आती हूँ। माही उसे रोकते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस वह बाल्टी गिर गई थी। तभी मायरा बोली, तो सच बोल रही है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कहीं तेरा वो हस्बैंड, मेरा मतलब तेरा पागल हस्बैंड तुझे धक्का तो नहीं दे दिया था। देख माही, तुम मुझसे झूठ मत बोल। माही कुछ बोलती उससे पहले ही मायरा उसे रोकते हुए बोली, तो चुप रह, मुझे तेरी कुछ नहीं सुननी, मैं खुद चेक करके आती हूँ कि वॉशरूम में क्या गिरा है। माही अभी मायरा को रोकती कि मायरा एकदम से वॉशरूम का डोर ओपन कर दी। वहीं देव जो कि अभी भी फर्श पर पड़ा हुआ था वो उठ रहा था। वो मायरा को ऐसे वॉशरूम में आते हुए देख गुस्से से तिलमिला उठा।
वह तो पहले से ही मायरा से नाराज़ था कि मायरा के आने के कारण उसके और उसकी वाइफ के बीच जो रोमांस चल रहा था उसमें रुकावट हो गई। यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने तो उसे धक्का भी दे दिया। ऊपर से मायरा ऐसे वॉशरूम में झांक रही है। वो गुस्से में मायरा को घूरते हुए बोला, मायरा आंटी, कुछ तमीज़ है कि नहीं? ऐसे किसी बिग बॉय के वॉशरूम में जाते हैं? मायरा देव को गुस्से में देख थोड़ा डर गई और जल्दी से वॉशरूम का डोर बंद करते हुए बोली, सॉरी, और वैसे भी तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कोई बहुत बड़े लड़के हो। तुम तो अभी छोटे हो ना, और हाँ, दोबारा मुझे आंटी बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माही मायरा को ऐसे गुस्से में देख उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाए यार, इतना गुस्सा नहीं करते। मायरा माही की तरफ देखी और बोली, देख, तो अपने इस पागल हस्बैंड को समझा दे, मुझे अगर दोबारा आंटी बोला तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे कहाँ से आंटी लगती हूँ बता दे तू कि मैं कितनी दुबली पतली स्मार्ट सी स्लिम ट्रिम सी हूँ। तुझे पता है, जब मैं ऑफिस में मेरे इंटरव्यू हुई और मैं उनकी पर्सनालिटी डेवलप में टॉप पर हूँ। मेरी पर्सनालिटी उन्हें इतना पसंद आई कि उन्होंने तुरंत मुझे जॉब दे दिया। माँ ही बस मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे पता है कि तेरी पर्सनालिटी जैसी किसी की नहीं है, और तू तो जानती है ना उनकी बातों का इतना बुरा मत मान। मायरा, जो कि अभी बहुत गुस्से में थी, उसे ऐसे देख माही उसे लेकर सोफे के पास गई और वहाँ बैठाते हुए तुरंत गिलास में पानी निकाल कर उसे दे दिया। फिर बोली, पहले तू पानी पी, हाँ, और शांत हो जा। मायरा एक ही सांस में पूरा पानी पी ली और ग्लास को एक साइड में रखते हुए बोली, देख माही, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तेरे उस पागल हस्बैंड को माफ़ कर रही हूँ, वरना आज मैं उसे अच्छे से मज़ा चखाती। माही एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मेरी माँ, मैं समझ गई, तो सिर्फ मेरे कारण उन्हें छोड़ रही है। तभी मायरा का फ़ोन बजने लगा। वह तुरंत अपने पर्स में से फ़ोन निकाल कर चेक की और माही की तरफ देख कर बोली, ओह माय गॉड, ये तो मेरी ऑफिस से कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक, मैं देखती हूँ। माही भी बिल्कुल चुप हो गई। तभी मायरा कॉल पिक की। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर मायरा का मुंह बन गया। फिर वह उदास भरी आवाज़ में बोली, ओके सर, मैं पहुँच जाऊँगी। इतना कहकर मायरा ने कॉल कट कर दिया। माही मायरा को इतना उदास देखी तो बोली, क्या हुआ, तो ऐसे उदास सा क्यों मुँह बना ली? मायरा माही की तरफ देखकर बोली, देख यार, मुझे ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है। माही मायरा की बात सुनकर बोली, लेकिन तूने तो आज छुट्टी ली थी ना? मायरा ने मुंह बना लिया और बोली, हाँ, छुट्टी तो ली थी, पर अचानक से काम आ गया, इसलिए मेरी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है, सॉरी यार। माही मायरा को उदास देखकर बोली, कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। तुम मेरे ससुराल भी तो आ सकती हो ना, तो वहाँ आकर मुझसे मिल लेना। माही की बात सुन मायरा मुस्कुरा दी और बोली, सच्ची? ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तेरे ससुराल में आ जाऊँगी तो उससे मिलने के लिए। उसी समय वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और देव बाहर आया। वो जैसे ही मायरा के मुंह से यह सुना कि वह उसके घर आने वाली है तो वह उसे घूरने लगा। वहीं मायरा भी जब देव को देखी तो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, ये लो, आ गया तेरा पागल हस्बैंड। देव जैसे ही खुद के लिए पागल शब्द सुना, वह तुरंत तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, ओह हेलो आंटी, पागल आंटी। मायरा भी गुस्से में चिल्लाई और बोली, ये देखो, ये पागल नहीं है तो कौन पागल है? भाई, मैं आंटी लगती हूँ, और अगर मैं आंटी हूँ तो तुम तो दादाजी हुए। एक बार फिर से देव मायरा के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। तभी माही मायरा को शांत करते हुए बोली, मायरा शांत हो जा, तुझे जाना था ना, तुझे ऑफिस के काम से जाना है ना, तो क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही है? मायरा जब माही की बात सुनी तो बोली, हाँ यार, तो सही बोल रही है, मैं क्यों फालतू में यहाँ पागलों से लड़ रही हूँ, मुझे चलना चाहिए, वरना मेरी जो इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लगी है वो छूट जाएगी और मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, अब मैं चलती हूँ। इतना कह वो तुरंत माही के गले लगी और उसके गाल पर किस कर दी। यह देखकर तो देव गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था।
मायरा जाते हुए माही को बाय की और देव की तरफ देखकर बोली, बाय बाय पागल अंकल। देव ने उसे घूर कर देखा। तभी माही बोली, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? मायरा जाते हुए बोली, मित्तल इंडस्ट्रीज, बाय बाय। माही उसे जाते हुए देख मुस्कुरा रही थी। तभी देव एकदम से माही के कमर में हाथ डाला और अपनी तरफ खींच लिया। माही हैरानी से देव को देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही देव तुरंत माही के गालों पर अपने हाथ रख उसे रफ करने लगा। ये देख माही थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो कंफ्यूजन से देव की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? देव उसके गालों को रफ करते हुए बोला, तुम्हारी फ्रेंड ने यहीं पर तुम्हें किस किया था ना, उसकी हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हें किस करने की? इस पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहते हुए देव वहीं माही की गाल पर अपने होठ चलाने लगा। माही अभी भी निशब्द थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देव उसकी फ्रेंड से इतना जल रहा है। देव माही के पूरे गालों पर अपने हाथ रख कर कुछ देर बाद अलग हुआ और बोला, हाँ, अब यहाँ पर सिर्फ मेरे निशान हैं। तुम पर, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट्स पर सिर्फ और सिर्फ मेरे निशान होने चाहिए वाइफी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे अलावा किसी और के निशान तुम्हारी बॉडी पर हो, क्योंकि तुम पर पूरा का पूरा मेरा हक है। ये कहते हुए वह धीरे से माही के होठों पर किस कर लिया। तभी माही जल्दी से देव के कंधे पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई आ गया तो? और वैसे भी रूम का डोर खुला हुआ है। देव जब सुना तो वो तुरंत जाकर डोर क्लोज कर दिया। यह देख माही की आंखें बड़ी हो गई। वह देव की तरफ उसी तरह देखते हुए बोली, ये क्या है? देव मुस्कुराया और अपनी एक आई विंक करते हुए बोला, तुमने तो कहा था वाइफी कि डोर खुला हुआ है, कोई देख लिया तो इसलिए मैंने डोर बंद कर दिया। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहते हुए वो एकदम से माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही देव के अचानक ऐसे गोद में उठाने से हड़बड़ा गई और उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं जी, आपका घर नहीं है ये। हम अभी मेरे घर पे आए हैं और यहाँ पर अगर मॉम डैड में से कोई आ गया तो क्या सोचेंगे कि हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं? देव माही की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, केयर्स एंड डोंट टेक केयर अबाउट इट। इतना कहकर वो एकदम से माही को बेड पर पटक दिया। बेड पर गद्दा इतना सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट था कि माही को चोट नहीं लगी, पर वो जैसे ही उठने लगी देव एकदम से उसके ऊपर आ गया और बोला, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे साथ सोना है वाइफी। माही देव की बात सुनी तो एक पल के लिए चौंक गई। फिर देव जब होठों पर तिरछी स्माइल ली तो दोबारा पूछा। माही देव के सीने पर मारते हुए बोली, कितने बेशरम हैं आप। मुझे नहीं पता था कि आप एक नंबर के ठरकी हैं। आप मुझसे दूर रहिए, आप मुझे बहुत परेशान करते हैं। देव मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, क्या बात कर रही हो तुम वाइफी? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से ही मुझे बदनाम कर रही हो। भला कैसे, कब तुम्हें परेशान किया? तुम्हें पता भी है परेशान करना किसे कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिएगा, जो जल्द से जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल डेली यूनिक स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।